नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की बयार बहने लगी है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ने चुनाव के लिए कमर कस ली है। अब हर सियासी मुद्दे का एक सिरा लोकसभा की जंग से जुड़ता दिखेगा। तो आइए शुरू करते हैं 24 का चक्रव्यूह। केमिस्ट्री से विक्ट्री। जी हां, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। सीहोर में संघ और संगठन की बैठक में हुआ महामंथन इसी की तरफ इशारा भी कर रहा है कि बीजेपी 2024 के चुनाव में मिशन 29 के संकल्प को पूरा करने के लिए उतरेगी। बैठक के जरिए बीजेपी की क्या खास रणनीति है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने कमर कस ली है। सीहोर में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक लोकसभा के महामंथन के नजरिए से बेहद खास है, क्योंकि संघ, संगठन और दिग्गजों की मौजूदगी इसे अपने आप में अहम बनाती है। तो वहीं इस बार इरादा क्लीन स्वीप करने का है। बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सभी 29 सीटें जीतने का प्लान बनाया है, जिसके लिए तैयारी भी जोरदार है। हर लोकसभा सीट की स्थिति पर चर्चा, हर बूथ को जीतने और मजबूत करने का लक्ष्य। 23 चुनाव में हारे बूथ जीतना होगा टारगेट। जीते बूथ पर 10% वोट शेयर बढ़ाने की कोशिश। नतीजों में हार जीत के मार्जिन पर खास फोकस। लोकसभा क्षेत्र के मुद्दों पर भी होगी प्लानिंग। लोकसभावार जिम्मेदारी सौंपने पर रणनीतिक चर्चा। मोदी की गारंटी, डबल इंजन की योजनाएं भी हिस्सा। लेकिन ये तो रणनीति का एक सिरा हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले 22 जनवरी के दिन से लेकर आने वाले महीने बेहद खास होंगे। बीजेपी राम मंदिर के जरिए कार्यकर्ताओं और जनता को जोड़ने पर खास फोकस कर रही है। हर लोकसभा से लोगों को राम मंदिर भेजने का लक्ष्य। एक लोकसभा से भेजे जाएंगे 10,000 श्रद्धालु। देश भर से करीब 3.5 करोड़ कार्यकर्ता अयोध्या पहुंचेंगे। राम मंदिर से जुड़े कार्यक्रमों को घर घर पहुंचाने की रणनीति। दोनों संगठन अपने अपने स्तर पर 2024 की राह आसान करने में जुटे हैं और लक्ष्य सिर्फ एक है। जो बूथ हारे हैं उन्हें जीतना और जो बूथ जीते हैं उनमें 10% वोट शेयर बढ़ाना। ये भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ताओं का संकल्प है। तैयारी क्या, 29 की 29 सीटें जीतेंगे, उसी की रणनीति बन रही है। इधर कांग्रेस भी ग्वालियर चंबल की बैठकों से कार्यकर्ताओं को चार्ज कर रही है। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भी कांग्रेस उत्साहित है। बीजेपी और संगठन की बैठक को लेकर कांग्रेस चित परिचित अंदाज में तंज कस रही है। कम से चुनाव लड़ेंगे, निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने उस हुकूमत को आगे उखाड़ कर फेंका जिस हुकूमत में पूरे विश्व का कहते थे जिसमें सूर्यास्त कभी नहीं होता है। ब्रिटिश हुकूमत को हमने उनकी सेना, उनकी पुलिस और दुनिया भर के उसमें हमने उसका मुकाबला किया और देश को आजादी दी। इन लोगों से काहे को घबराएंगे जो हमारे अंदर फूट डालने में लगे हुए हैं। 23 चुनाव में संगठन ने बीजेपी का कमल 3 राज्यों में खिलाया। बीजेपी और संघ की केमिस्ट्री से बीजेपी विक्ट्री की ओर बढ़ रही है। अब देखना होगा कि 29 सीटें क्लीन स्वीप करने के टारगेट को कांग्रेस कैसे चुनौती देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व लोकसभा चुनाव को लेकर अब आक्रामक मोड में नजर आ रहा है। खुद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कई दिग्गज नेताओं ने ग्वालियर चंबल में पिछले 3 दिनों से डेरा डाल रखा है और लगातार हो रही गुप्त बैठक और कार्यकर्ताओं के साथ चल रही 1-to-1 चर्चा से सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है कि आखिर कांग्रेस 24 की शतरंज में कौन से मोहरे चलने वाली है। देखिए खास रिपोर्ट। 24 की चौसर के लिए बिछ रही बिसात। मिशन 29 में कौन किसको देगा मात। जीतू पटवारी ने थामी चुनाव की कमान। बीजेपी कांग्रेस का क्या है गेम प्लान।
लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अब युद्ध स्तर पर तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व पिछले 3 दिनों से ग्वालियर चंबल में डेरा डाले हुए है। खुद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह लगातार बैठक ले रहे हैं। कार्यकर्ताओं और संगठन पदाधिकारियों के साथ 1-to-1 चर्चा कर जीत की रणनीति तैयार कर रहे हैं। सियासी पंडितों की माने तो कांग्रेस सिंधिया के गढ़ से ही 24 की जंग का बिगुल फूंकना चाहती है। चुनाव में इस लोकसभा सीट पे भाजपा से ज्यादा वोट कांग्रेस को मिला है और जब हमको मिला है तो यहाँ की हम सीट जीतने के लिए पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। जो भी उम्मीदवार होगा, जो भी खड़गे जी का आदेश होगा, हम उसके आधार पर उसको चुनाव लड़ेंगे और लड़के दम से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की गुप्त बैठक और चल रही तैयारियों को लेकर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि हमारी तैयारी तो साल भर चलती है। ग्वालियर चंबल की जनता कांग्रेस को अच्छे से जानती है। मोदी की गारंटी पर पूरे देश को भरोसा है। ग्वालियर की जनता पूरी तरह से समझती है, कांग्रेस को समझती है। पिछले अनेकों बार लोकसभा के चुनाव में उनकी क्या गति हुई है ये सब जानते हैं। जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, हमारी तैयारी तो पहले से ही चल रही है और मेरा मानना है कि हम तो तैयार हैं और जब भी कभी चुनाव की घोषणा होगी तो पूरी ताकत के साथ मिशन 29 हम लोगों का है। 29 की 29 सीटें भाजपा जीतेगी मध्य प्रदेश में। ग्वालियर की एक सीट भी उसमें होगी। सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के बाद ग्वालियर चंबल पर कांग्रेस की नजर है। कांग्रेस यहां बढ़त हासिल कर बदला लेने की कोशिश में है तो बीजेपी भी दांव चल रही है। अब देखना होगा कि ग्वालियर चंबल में किसकी राह आसान होगी। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। बुंदेलखंड की सागर लोकसभा सीट पर भी सियासी संग्राम शुरू होने लगा है। करीब 3 दशकों से बीजेपी के कब्जे वाली इस सीट का एक अपना सियासी मिजाज है। बीजेपी जहां कब्जा बरकरार रखने की कोशिश में है तो कांग्रेस भी बीजेपी के इस गढ़ को भेदने के लिए बेताब दिखाई दे रही है। सागर लोकसभा बुंदेलखंड अंचल की वो सीट है जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। बुंदेलखंड का केंद्र मानी जाने वाली इस सीट पर करीब 3 दशक से बीजेपी का कब्जा है। अब 2024 की जंग तेज होने लगी है तो बीजेपी कांग्रेस भी एक्टिव नजर आ रही है। आंकड़ों पर नजर डालें, सागर लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें आती हैं। 5 सीट सागर और 3 विदिशा का हिस्सा है। 1996 से सागर सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2019 में बीजेपी को बड़े मार्जिन से मिली थी जीत। कांग्रेस को हराकर राज बहादुर सिंह बने सांसद। लक्ष्मी नारायण यादव, भूपेंद्र सिंह भी रहे सांसद। 2023 विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद बीजेपी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। दावा है कि लोकसभा चुनाव में मोदी मैजिक और जनहित की योजनाओं के दम पर बड़ी जीत हासिल होगी। देखिए, बिल्कुल मोदी लहर तो अब 100% है और आप जो जन कल्याणकारी कार्य हो रहे हैं और जो आम जन को के कल्याण के लिए जो कार्य हो रहे हैं उनके हिसाब से तो अपन देख सकते हैं कि मोदी लहर जो है पूरी बिल्कुल काम करने वाली है और इस बार मध्य प्रदेश में जो है 29 की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद बनकर आएंगे। लोकसभा को लेकर बीजेपी के अपने दावे हैं तो वहीं कांग्रेस भी नए प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में नई रणनीति के साथ लोकसभा चुनाव में जीत के दावे कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी भी पूरे उत्साह में है। कांग्रेस पार्टी में कहीं कोई हताशा नहीं है। चुनाव परिणाम विधानसभा के जो आए उसके बाद हम नए सिरे से लोकसभा की तैयारियों में जुट चुके हैं। पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी की अध्यक्षता में हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें माननीय सुरेश पचौरी जी, अरुण यादव जी, दिग्विजय सिंह जी और तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद हुए और लोकसभा में प्रत्याशी चयन को लेकर एक स्ट्रेटजी बनाने का काम पार्टी ने शुरू कर दिया है। फिलहाल यहां से बीजेपी और कांग्रेस में कई दावेदार नजर आ रहे हैं। मोहन सरकार बनने के बाद बुंदेलखंड अंचल में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदले हैं। ऐसे में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस की तरफ से भी यहां चौंकाने वाला चेहरा सामने आ सकता है।
दोनों ही प्रमुख दल यानी बीजेपी और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। तैयारियां दोनों की शुरू हो चुकी है। बीजेपी के अपने दावे हैं। बीजेपी का कहना है कि सागर में इस बार प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, लेकिन बीजेपी 365 दिन चुनाव के मोड में है और तैयारियां उनकी पूरी है। जबकि कांग्रेस का दावा है कि वो जो बीजेपी के कार्यकाल है उससे जनता हताश और निराश है और इस बार कांग्रेस को जनता अपना बहुमत देगी। कैमरा पर्सन राज के साथ मनीष तिवारी, बंसल न्यूज, सागर। आज पेशकश 24 का चक्रव्यूह। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की औपचारिक एंट्री हो चुकी है। 23 दिसंबर को प्रदेश प्रभारी बनाए जाने के बाद पायलट 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे हैं। तो क्या गुटों में बटी हुई पार्टी को सचिन पायलट 2024 में उड़ान दे पाएंगे? पहली बार छत्तीसगढ़ दौरे पर आए प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का स्वागत ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ हुआ। 23 दिसंबर को जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रदेश आए पायलट का इंतजार कांग्रेस को लंबे समय से था। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस दोगुनी तैयारी से वापसी करेगी। आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए पूरा संगठन, पूरी पार्टी, सभी नेता कार्यकर्ता तैयार हैं। पूरे प्रदेश भर में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसको नए जोश के साथ चुनावी मैदान में उतारने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम दुगनी ताकत से वापसी करेंगे और एक मजबूत विपक्ष जो हम लोग हैं उसका एहसास जनता को जरूर होगा। इधर नए प्रभारी के छत्तीसगढ़ आने के बाद स्थानीय नेतृत्व भी ऊर्जा से भरा है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि पायलट के नेतृत्व में पार्टी को मजबूती और 24 के लोकसभा चुनाव में अच्छे नंबर मिलेंगे। पायलट के आने से पार्टी का जोश तो हाई है, पर 2024 की डगर ना कांग्रेस के लिए आसान है और ना ही प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के लिए। पायलट की जो चुनौती है उसमें गुटों में बटी कांग्रेस को साधने का चैलेंज उनके सामने है। अंदरूनी कलह दूर कर एकजुट करना है, हिंदुत्व सहित बीजेपी के मुद्दों की काट निकालना है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाना है, लोकसभा चुनाव से पहले मजबूती देना है, हार के बाद कार्यकर्ताओं को बूस्ट करना है, सीनियर जूनियर के बीच सामंजस्य बनाना भी एक बड़ा काम है। इधर कांग्रेस में दिख रहे नए नए जोश पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि असंतुष्ट नेताओं को मनाने के लिए कांग्रेस में एक और असंतुष्ट नेता को दिल्ली आलाकमान ने भेजा है। पायलट बदलने से नहीं होगा, गाड़ी तो वही है। जाहिर है बीजेपी राजस्थान की राजनीति के जरिए प्रदेश प्रभारी को टारगेट करेगी, जिस पर सियासत भी खूब गरमाएगी। लेकिन पीसीसी चीफ दीपक बैज जैसे नेताओं की टीम और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी में जीत दिला चुके पायलट बीजेपी को कड़ी टक्कर जरूर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ में सर्व आदिवासी समाज के बाद अब एक और समाज ने पार्टी बनाकर लोकसभा चुनाव में ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है। ईसाई समाज ने सर्व आदिवासी दल नाम से एक पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराया है। सर्ववादी दल ने सभी 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और दावा ये कि बस्तर लोकसभा सीट पर पार्टी अपना जोरदार असर दिखाएगी। बस्तर में दलों का दलदल। सर्व आदिवासी समाज के बाद ईसाई समाज का सर्ववादी दल। चलेगा पंजा या खिलेगा कमल। बस्तर जितना प्राकृतिक रूप से समृद्ध है, उतनी ही समृद्ध यहाँ की राजनीतिक विरासत भी है। बस्तर में वैसे तो सामाजिक रूप से राजनीति कभी नहीं हुई, लेकिन सामाजिक दखल हमेशा से रहा है और 2024 के चुनाव में यहाँ से सामाजिक रूप से बने दल न केवल चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे, बल्कि बीजेपी और कांग्रेस के लिए परेशानी भी खड़ी करेंगे। 2023 के चुनाव में सर्वादिवासी समाज पार्टी ने ताल ठोकी, लेकिन कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। अब ईसाई समाज ने सर्ववादी दल बनाने का ऐलान कर पार्टियों की चिंता बढ़ा दी है। सर्ववादी दल छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने जा रहा है, तो वहीं सर्व आदिवासी समाज भी 2024 में कमाल दिखाने का दावा कर रहा है। 16-24 में हम लोग
दो सीटें हैं जिस पे हम 1 से 1.5 लाख तक प्रभावित कर सकते हैं। वो है बस्तर की सीट, दूसरी है अकलतरा की सीट। वहां तो हम जोर शोर से काम करेंगे ही, और बाकी पूरी 11 लोकसभा सीटों पे हम अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। आज की आदिवासी समाज की 20 से 40% वोटर हैं, उसमें भी हम अपना उम्मीदवार खड़े करेंगे। पर 20 में भी देख रहे हैं कि कुछ पिछड़ा वर्ग को अगर तैयार होते हैं हमारे बैनर पर लड़, हम उनको चांस देंगे, अपर कास्ट को भी चांस देंगे। 20 लड़ो हमारे बैनर पे, ताकि एक संदेश जाए। हमें तो सब मिलकर लड़ना चाहिए ना। नए दलों की दस्तक का बीजेपी स्वागत कर रही है। मंत्री केदार कश्यप कहते हैं कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो किसी को चुनौती नहीं मानते, सिर्फ जनता तक विकास पहुंचाने को ही बीजेपी चुनौती मानती है। तो वहीं कांग्रेस सर्व आदि दलों जैसी पार्टियों को बीजेपी की साजिश बता रही है। देखिए, हम किसी को चुनौती नहीं मानते, हम अपने आप को ही मानते हैं। हम जनता के तक विकास पहुंचाने को हम चुनौती मानते हैं, और चाहे विपक्ष में रहे चाहे पक्ष में रहे, हमारा उद्देश्य ये है कि हम अंतिम छोर में रहने वाले को योजनाओं का सही तरीके से लाभ दे सकें। सिर्फ वोट काटने के लिए एक राजनीतिक दल को खड़ा करने का मेरे हिसाब से कोई औचित्य नहीं है। लेकिन मसीह समाज में भी बुद्धिजीवी वर्ग है। बुद्धिजीवी वर्ग कहीं से भी उनको सपोर्ट नहीं करेगा। उनको ये मालूम है कि हम यदि अपने समाज के लोगों को वोट दे भी देंगे तो वो विजय होने से तो रहे, और फिर लोकसभा बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। लोकसभा में तो यहाँ पर बस्तर संभाग में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला है। जो अन्य दल हैं उनका हश्र आप देख चुके हो। 2023 के चुनाव नतीजे बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में समाज के आधार पर बनी पार्टियां कुछ कमाल नहीं दिखा पाईं, लेकिन पार्टियों के भी अपने तर्क हैं। लिहाजा देखना दिलचस्प होगा कि सियासी दलों के इस दलदल से किसको फायदा होता है और किसे नुकसान उठाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रजत बाजपेयी, बंसल न्यूज, जगदलपुर। देश में भगवान राम के नाम की चर्चा जोरों पर है और माहौल कुछ ऐसा ही। राममय माहौल में छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ पर एक नई सियासत शुरू हो गई है। इस सियासत के बीच में सवाल ये कि क्या छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ का नक्शा बदल जाएगा? जहां 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह सवाल क्यों उठ रहा है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट। इन्होंने बहुत सारी चीजें काल्पनिक कर दी हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो उन सब चीजों को वेरीफाई कर लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र विकसित करना है। तो जो वास्तविकता है उसके आधार पर हम काम करेंगे। ठीक सुना आपने। और इसी बयान के बाद सवाल उठना लाजमी है कि क्या छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ का नक्शा बदल जाएगा? बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि पिछली सरकार ने राम वन गमन पथ में बहुत सी चीजें काल्पनिक की हैं, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जानकारों से बातचीत हुई है और अब वास्तविकता के आधार पर काम किया जाएगा। खबर पर आगे बढ़ने से पहले ये भी समझना जरूरी है कि आखिर राम वन गमन पथ की शुरुआत कैसे हुई। राम वन गमन परिपथ 2021 में राम वन गमन पर्यटन सर्किट की शुरुआत हुई। भूपेश बघेल सरकार ने की पर्यटन सर्किट की शुरुआत। वनवास काल से जुड़े स्थलों को विकसित करने का लिया फैसला। 75 स्थानों को चिन्हित किया जहां से श्री राम गुजरे। माता कौशल्या की नगरी चंदखुरी से शुरुआत की। चंदखुरी समेत 10 जगहों के विकास का काम चालू। अब तक 40% काम पूरा हो चुका है। सरकार बदली तो अब राम वन गमन पथ के नक्शे को बदलने की चर्चा होने लगी है। इस बारे में देश के बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों ने इसका अध्ययन किया है और इसका अध्ययन कर उसके आधार पर राम वन गमन पथ को आइडेंटिफाई किया है। और हमने भी 2014 से लेकर 18 के बीच में राम वन गमन पथ की प्रदर्शनी भी लगाई थी। इसलिए इन्होंने बहुत सारी चीजें काल्पनिक कर दी हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो उन सब चीजों को वेरीफाई कर लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र विकसित करना है। तो जो वास्तविकता है उसके आधार पर हम काम करेंगे। बीजेपी सरकार की अपनी तैयारी है तो कांग्रेस सरकार की तैयारी पर तंज कस रही है। कांग्रेस का आरोप है कि जब 15 साल तक बीजेपी की सरकार रही उस वक्त क्या कर रहे थे।
अरे 15 साल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और स्वयं बृजमोहन अग्रवाल जी भी पर्यटन मंत्री थे, संस्कृति के मंत्री थे उस समय भी, तब उनको याद नहीं आई। अब जब कांग्रेस की सरकार ने राम वन गमन पथ का निर्माण किया, उसको एक नया रूप दिया और आज पूरे देश में, या देश में नहीं पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलकर और जो अच्छी चीजें हैं उसको जनता के बीच में उसका प्रचार प्रसार मत हो, इसीलिए इस प्रकार का भ्रष्टाचार और तमाम प्रकार की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं। अभी देश में राममय माहौल है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला अपने भव्य भवन में विराजमान होंगे। ऐसे में छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ के नक्शे को लेकर सियासत शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि राम के नाम पर शुरू हुई ये सियासत कहां तक पहुंचेगी। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। 24 का चक्र में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। TVS Jupiter 125